जी, बात पिछले हफ्ते की है। हमारे पास कुछ एक ऐसी व्हाट्सएप से लिंक्स आए जिसमें था कि ये एक 6GPT नाम की एक कोई ऐप बन गई है। तो मैंने देखा उसको, बिकॉज मैं खुद भी एक इन्वेस्टिगेटर एडिटर रहा हूं। तो मैंने देखा, मुझे शक सा हुआ कि ये 6GPT क्या चीज़ है। तो मैंने उसमें वो ये डिस्क्लेमर जैसे रेगुलर लगे होते हैं उसके ऊपर कि हम एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं, लेकिन वो मार्केट में बाकायदा है। और जब मैंने उसमें कि आपको अगर गुरु ग्रंथ साहिब से या गुरबाणी से कुछ इसमें हेल्प चाहिए, तो वो आपको ये ऐप में सब कुछ मिल जाएगा। खैर, मैंने उसमें प्रॉम्प्ट्स डाले, क्योंकि जीपीटी टेक्नोलॉजी जो वो प्रॉम्प्ट्स पर आधारित है। मैंने उसमें प्रॉम्प्ट्स डाले और प्रॉम्प्ट्स डाले कि मुझे ये बताइए कि गुरबानी में सरगुण निर्गुण कैसे, उसके मुझे प्रमाण दीजिए। और इसी तरह से मैंने कुछ और प्रमाण उनसे मांगे, लेकिन जो उसने मुझे प्रमाण दिए वो बाणी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये देखा और बहुत एक अचंभा हुआ जब उसको हमने अपने ओरिजिनल सोर्सिंग से देखा, तो उसमें कोई बाणी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर ये मसला सामने आ गया कि इस तरह की जो एप्स हैं जो जीपीटी के नाम से बन रही है, मैंने तो कहा ये जीपीटाइजेशन ऑफ गुरबानी हो रही है। गुरबानी है ही नहीं, उसको आप ये जीपीटी कर रहा है। तो खैर, फिर हमने ये मसला बड़ी गंभीरता के साथ अकाल तख्त के जथेदार साहब हैं ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गड़गड़, जिनसे बाकायदा हम मिले। उन्होंने हमें समय दिया और बड़ी उन्होंने गंभीरता से ये मसला हमारा सुना और उसमें बहुत संजीदगी से उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो चीज़ है, ये तो जब क्योंकि सिख का जीवन ही गुरबानी के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर गुरबानी ही गलत आ रही है तो ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। इससे ज़्यादा गंभीर बात और हो नहीं सकती। तो फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। मेरे साथ डॉक्टर सरबजोत सिंह भी थे, जो कि खुद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में एआई प्रोफेसर रह चुके हैं और एजुकेटर हैं, एआई रिसर्चर हैं। हम यहाँ से फिर वहाँ गए, अपना श्री अमृतसर साहिब गए, और वहाँ पर एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, जो प्रेसिडेंट नेशनल उन्नी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनसे मिले बड़ी पेशेंटली। उन्होंने बड़ी सारी बात से उनका सोल्यूशन बताई। तो हमने फिर उनसे बात में बहुत चर्चा हुई उसके बाद, और उसके बाद उन्होंने फिर फटाफट ये जो हमारी जो एक सब कमेटी बनी है एआई के ऊपर, जो एसजीपीसी ने बनाई है, 8 मेंबरों की ये कमेटी है, जिसमें माहिरान शामिल हैं, एआई एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, मेरी भी सेवा उसमें शामिल है। तो वो उन्होंने ये कमेटी का गठन किया है, और जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि गुरबानी के ऊपर जो जीपीटाइजेशन हो रही है, जो वीडियोस बन के आ जाते हैं, बड़े खतरनाक वीडियोस, अजीब से वीडियोस बन के आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई गार्ड रेल्स रही नहीं। एआई सबके पास है, कोई भी आता है, कुछ भी बनाता है, कुछ भी प्रॉम्प्ट डालता है, वो जनरेट करके, क्योंकि सारी जनरेटिव का बात चल रही है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन से बना दिया। तो इससे धर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक नुकसान हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने अपने कम्युनिटी में ये देख लिया कि ये नुकसान हो रहा है, और हमने इस पर फटाफट कदम उठाने की बात की है। हो सकता है दूसरे धर्मों में भी हो रहा हो, उनके धर्म के नाम से भी, क्योंकि चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो वो किसी धर्म विशेष के लिए वो ब्रांडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिख जीपीटी, खालसा जीपीटी, इस तरह की एप्स बननी शुरू हो गई, जहाँ पर कोई एडिटोरियल सेफ गार्ड्स नहीं है, और नकली गुरबानी बना रहे हैं, गुरु साहिब की एनिमेटेड इमेजेस बननी शुरू हो गई हैं स्टोरी टेलिंग के नाम पर। सो इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये कमेटी का गठन हुआ है। और धर्म के क्षेत्र में जो ये एआई का दुरुपयोग हो रहा है, जो कि बहुत एक घातक चीज़ है, क्योंकि आपकी सारी परंपरा, आपकी सारी ट्रेडिशन जो है, वो ही जो है उस पर ही एक तरह से आघात हो रहा है। क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए क्या रहेगा। आपको मैं बड़ा एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे धुरंधर पिक्चर में एक कवाली चल रही है, उसको रीमिक्स किया गया, ना तो कारवां की तलाश है। किसी को नहीं आज की जनरेशन में पता होगा, बहुत बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 1960 की एक ओरिजिनल कवाली थी, जो बरसात की रात फिल्म में थी, और उसमें मन्ना डे जैसे गायकों ने इसको गाया था। लेकिन आज सब जो उसका रीमिक्स आ गया, उसी को उस पर पैर चल रहे हैं। लेकिन वो जो क्लासिक ओरिजिनल वर्जन था, उसके बारे में शायद किसी को ना पता हो। तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसको नहीं पता होगा कि हमारी ओरिजिनल ओरिजिनल हमारे टेक्स्ट क्या थे, ओरिजिनल सेक्रेड राइटिंग्स क्या थी। तो इस तरह से अगर ये चलता रहा तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। इसको मद्देनजर रखते हुए ये कमेटी जो है, अब मैं बात फिर स्पेसिफिक सिक्खी की कर रहा हूं, तो उसको हम कोशिश करेंगे। ये सेवा जो है गुरु साहब ने बख्शी है, पंथ ने बख्शी है, तो हम ये कोशिश करेंगे
कि इसका जल्दी से जल्दी कोई लॉजिकल कंक्लूजन कैसे इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो और सदुपयोग हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं होती। टेक्नोलॉजी को जो अब्यूज़ करते हैं उनको उन पर लगाम कसनी होगी। जो गलत टेक्नोलॉजी का जो दुरुपयोग होगा, जो उसका रिजल्ट निकल रहा है, उसके लिए संगत को, कम्युनिटी को जो है उनको अवेयरनेस जो है हमारे एक ये फर्ज बनता है कि वहां पर भी अवेयरनेस का प्रचार और प्रसार हो। धन्यवाद।